एक महिला पुलिस अधिकारी, जिसका नाम इंस्पेक्टर आराध्या था, अपने कर्तव्य के प्रति बेहद ईमानदार और समर्पित थी। वह न केवल कानून के प्रति सख्त थी, बल्कि उसकी पहचान एक दयालु और सहृदय अधिकारी के रूप में भी थी। वह अक्सर कहती थी, कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन मानवता का सम्मान करना हमारा धर्म। एक दिन उसे जेल से एक विशेष ड्यूटी के लिए बुलाया गया। जेल के अधीक्षक ने बताया कि एक कैदी, जिसका नाम रवि था, गंभीर बीमारी के कारण अपने जीवन के अंतिम चरण में है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने उसे कुछ ही दिनों का मेहमान बताया था। जेल अधिकारियों ने फैसला किया कि रवि की अंतिम इच्छा पूरी की जाए। आराध्या से कहा गया कि वह रवि से मिलकर उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछे। रवि एक ऐसा अपराधी था जिसने अपनी जवानी में कई गलतियां की थी। उसकी जिंदगी अपराध और पछतावे के बीच गुजर रही थी, लेकिन उसकी अंतिम ख्वाहिश ने सबका दिल छू लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं अपनी माँ को एक बार देखना चाहता हूँ। उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने अपनी गलतियों से उनका दिल दुखाया है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं उनके गले लगकर उनसे माफी मांग सकूं। आराध्या ने उसकी बात सुनी और तुरंत जेल अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने अनुमति दी, लेकिन रवि की मां को ढूंढना आसान काम नहीं था। वह एक दूरदराज के गांव में रहती थी और वर्षों से रवि से कोई संपर्क नहीं था। आराध्या ने अपनी टीम के साथ रवि की मां को ढूंढने का जिम्मा लिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर पूछताछ की, स्थानीय लोगों से बात की और आखिरकार रवि की मां को ढूंढ निकाला। जब उन्होंने मां को ये बताया कि उनका बेटा उन्हें देखना चाहता है और उनसे माफी मांगना चाहता है, तो उनकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने उसे माफ कर दिया है। मैं उसे देखने जरूर जाऊंगी। आराध्या ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए रवि की मां को जेल तक पहुंचाया। जब मां और बेटे की मुलाकात हुई, तो वह क्षण बेहद भावुक था। रवि ने अपनी मां को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मां कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। तुमने जो किया, वह तुम्हारी भूल थी, लेकिन आज तुम्हारे इस पछतावे ने मेरा दिल जीत लिया। ये दृश्य देखकर जेल के सारे अधिकारी और कर्मचारी भावुक हो गए। ये पल न केवल रवि और उसकी मां के लिए, बल्कि सभी के लिए एक सीख बन गया। आराध्या ने महसूस किया कि उसने केवल एक कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, बल्कि मानवता की एक नई मिसाल पेश की। रवि ने अपनी मां की बाहों में अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मां के आंसू, उसकी माफी और आराध्या की दया ने इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ये घटना समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। इसने सिखाया कि चाहे कोई कितना भी गलत क्यों न हो, हर व्यक्ति के भीतर पश्चाताप की चिंगारी होती है। और अगर उसे प्यार और दया का सहारा मिले, तो वह चिंगारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। इंस्पेक्टर आराध्या की यह कहानी आज भी यह संदेश देती है कि कानून और मानवता को साथ साथ चलना चाहिए। एक महिला पुलिस अधिकारी, जिसका नाम इंस्पेक्टर आराध्या था, अपने कर्तव्य के प्रति बेहद ईमानदार और समर्पित थी। वह न केवल कानून के प्रति सख्त थी, बल्कि उसकी पहचान एक दयालु और सहृदय अधिकारी के रूप में भी थी। वह अक्सर कहती थी, कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन मानवता का सम्मान करना हमारा धर्म। एक दिन उसे जेल से एक विशेष ड्यूटी के लिए बुलाया गया। जेल के अधीक्षक ने बताया कि एक कैदी, जिसका नाम रवि था, गंभीर बीमारी के कारण अपने जीवन के अंतिम चरण में है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने उसे कुछ ही दिनों का मेहमान बताया था। जेल अधिकारियों ने फैसला किया कि रवि की अंतिम इच्छा पूरी की जाए। आराध्या से कहा गया कि वह रवि से मिलकर उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछे। रवि एक ऐसा अपराधी था जिसने अपनी जवानी में कई गलतियां की थी। उसकी जिंदगी अपराध और पछतावे के बीच गुजर रही थी, लेकिन उसकी अंतिम ख्वाहिश ने सबका दिल छू लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं अपनी मां को एक बार देखना चाहता हूँ। उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने अपनी गलतियों से उनका दिल दुखाया है। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं उनके गले लगकर उनसे माफी मांग सकूं। आराध्या ने उसकी बात सुनी और तुरंत जेल अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने अनुमति दी, लेकिन रवि की मां को ढूंढना आसान काम नहीं था। वह एक दूरदराज के गांव में रहती थी और वर्षों से रवि से कोई संपर्क नहीं था। आराध्या ने अपनी टीम के साथ रवि की मां को ढूंढने का जिम्मा लिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर पूछताछ की, स्थानीय लोगों से बात की और आखिरकार रवि की मां को ढूंढ निकाला। जब उन्होंने मां को ये बताया कि उनका बेटा उन्हें देखना चाहता है और उनसे माफी मांगना चाहता है, तो उनकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने उसे माफ कर दिया है। मैं उसे देखने जरूर जाऊंगी। आराध्या ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए रवि की मां को जेल तक पहुंचाया।
जब माँ और बेटे की मुलाकात हुई तो वह क्षण बेहद भावुक था। रवि ने अपनी माँ को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। तुमने जो किया वह तुम्हारी भूल थी, लेकिन आज तुम्हारे इस पछतावे ने मेरा दिल जीत लिया। ये दृश्य देखकर जेल के सारे अधिकारी और कर्मचारी भावुक हो गए। ये पल न केवल रवि और उसकी माँ के लिए, बल्कि सभी के लिए एक सीख बन गया। आराध्या ने महसूस किया कि उसने केवल एक कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, बल्कि मानवता की एक नई मिसाल पेश की। रवि ने अपनी माँ की बाहों में अपनी आखिरी सांस ली। उसकी माँ के आंसू, उसकी माफी और आराध्या की दया ने इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ये घटना समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई। इसने सिखाया कि चाहे कोई कितना भी गलत क्यों न हो, हर व्यक्ति के भीतर पश्चाताप की चिंगारी होती है। और अगर उसे प्यार और दया का सहारा मिले, तो वह चिंगारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। इंस्पेक्टर आराध्या की यह कहानी आज भी यह संदेश देती है कि कानून और मानवता को साथ साथ चलना चाहिए।